खबर के साथ करेंगे। धनबाद से बड़ी खबर, हाईवा और बाइक की जोरदार टक्कर हुई। बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। घटना से लोगों में आक्रोश। गुस्साए लोगों ने ट्रांसपोर्टिंग ठप कर दिया। एना परियोजना की दर्जनों ट्रांसपोर्टिंग ठप हुई। गाड़ियां सड़क पर रुकी। बोरागढ़ ओपी पुलिस और सीआईएसएफ मौके पर पहुंची। झरिया केंदुआ मुख्य मार्ग गोपाली चौक के पास का ये मामला बताया जा रहा है। धनबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ट्रांसपोर्टिंग गाड़ियां सड़क पर रोकी गई और इस वक्त की बड़ी खबर आपको धनबाद से बता रहे हैं। पुलिस और सीआईएसएफ मौके पर पहुंची है। पूरे मामले की जांच पड़ताल लगातार जारी है। वहीं राजधानी रांची में बिहार की भाभी जी का नाम इन दिनों नशे के सौदागरों के बीच काफी फेमस है। दरअसल भाभी जी नशे के काले कारोबार कराने वाले को ब्राउन शुगर उपलब्ध कराती है और बिहार के सासाराम की रहने वाली भाभी जी के पास रांची के नशे के सौदागर पहुंचते हैं। वहीं से ब्राउन शुगर लेकर रांची आकर उसे बेचते हैं। इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को सुखदेव नगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया और नशे के खिलाफ जारी पुलिस की इस जंग में बड़े किंगपिन को पकड़ना पुलिस के लिए मुश्किल साबित हो रही है। करीब 19 ग्राम कुछ है जो ब्राउन शुगर है पकड़ाया है, बरामद हुआ है। इसके बाद इन लोग से पूछताछ करने पर बता रहा है कि ये बिहार के सासाराम के रहने वाले भाभी जी के पास से खरीद के ला रहे हैं और ये लोग ट्रेन के माध्यम से लेते हुए आए थे। तो इस पे हम लोग गिरफ्तार कर लिए तीनों को। अब केस करके इस पर अगरतर कार्रवाई कर रहे हैं। में हम लोगों को एक किंग पिन जो है वो पकड़ा गया है, कन्हैया कुमार, और उसको हम लोग जेल भेजने का काम किया है। उसने अपील भी किया है लोगों को जो धंधेबाज हैं वो इस धंधा को छोड़ दें, अन्यथा उनका बुरा परिणाम होगा। इनको जो है लंबी सजा है। एनडीपीएस में 30-30 साल तक की सजा का प्रावधान है। आप अपने और अपने परिवार की जिंदगी जो है वो बर्बाद कर रहे हैं। और राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी इलाके से गायब हुई 2 सगी बहनों की खोजबीन पुलिस की ओर से की जा रही है। पुलिस को जांच के दौरान कुछ अहम सुराग मिले हैं, लेकिन अभी तक युवतियों की रिहाई नहीं कराई जा सकी है। मामले को लेकर आईजी अखिलेश झा के नेतृत्व में अहम बैठक हुई और दोनों की खोजबीन को लेकर निर्देश दिए गए हैं। दोनों सगी बहनों की खोजबीन के लिए स्पेशल टीम का गठन हुआ, जिसमें कोतवाली डीएसपी और सिटी डीएसपी के साथ शहर के 8 थाना प्रभारी भी शामिल हैं। टेक्निकल टीम का भी इससे सहयोग मिलेगा। जल्द ही दोनों बहनों के रिहाई का आश्वासन सिटी एसपी ने दिया है। इस संदर्भ में एसआईटी की गठन की गई है कोतवाली डीएसपी के अंतर्गत। साथ ही साथ शहर डीएसपी और अन्य डीएसपीओं को भी इसमें लगाया गया है। लगभग 8 थाना प्रभारी जो इसमें काम कर रहे हैं और दिन रात काम कर रहे हैं। और चूंकि ये बच्चियां हमारी बच्चियां हैं, शहर की बच्चियां हैं, और अभी इसमें हम लोग को बहुत सारा क्लू मिला है और क्लू के आधार पर जो है हम लोग बहुत जल्द इस मामले को खुलासा कर लेंगे। अभी अबडक्शंस वगैरह का बातें अभी उभर कर नहीं आई है, लेकिन बच्चियों का जो है क्लू पूरा नहीं मिल पाया है, लेकिन अन्य बिंदुओं पर भी काम करके हम लोग बहुत जल्द ही इस मामले का खुलासा करेंगे। और राजधानी रांची में पहली बार अफीम की खेती में शामिल आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता हाथ लगी और पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके खुलासे के बाद आने वाले दिनों में अफीम के अवैध कारोबार में शामिल किंगपिन के खुलासे की उम्मीद बढ़ गई है। पुलिस ने दशम फॉल थाना क्षेत्र से अफीम की खेती कर रहे मेघनाथ मुंडा को गिरफ्तार किया और उसी के साथ मौजूद अन्य 4 आरोपी फरार हो गए। ग्रामीण एसपी ने यह बताया कि करीब 5 एकड़ में अफीम की खेती को नष्ट किया गया और अब इस खेती में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस के एक्शन के बाद अफीम माफियाओं में हड़कंप मच गया है और अब अफीम की खेती पर लगाम लगाने की उम्मीद जताई जा रही है। हमारा अनुमान है जो इसमें कि हम लोग अनुमान कर रहे हैं कि 600 से 700 एकड़ खेती जो रांची के क्षेत्र में हुई है, तो उसमें हम लोग अभी तक 300 प्लस एकड़ की खेती पूरी तरह से हम लोग नष्ट कर लिए हैं और आगे हम लोगों का इफेक्टिव प्लान है, जिसके तहत हमें राज्य सरकार से हमारे डी सर की ओर से फोर्स प्लस पैसा भी दिया जा रहा है स्पेशली अफीम की खेती को नष्ट करने के लिए, और हमें और इस वार लेवल पे हम लोग जाके अफीम की खेती को नष्ट करेंगे। मैया सम्मान योजना को लेकर बाबूलाल मरांडी का हेमंत सोरेन पर आरोप। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा, सक्षम महिलाओं को 2500 रुपए और विधवाओं को केवल 1000 रुपए। हेमंत सरकार किस तर्क से यह अन्यायपूर्ण अंतर पैदा कर रही है? सरकार को सबसे कमजोर वर्ग असहाय विधवा महिलाओं के अधिकारों पर कुठारघात करने के निर्णय पर पुनः विचार करना चाहिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले आईएनडीआईए ब्लॉक में शामिल समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की घोषणा कर दी। लेकिन झारखंड में इंडिया ब्लॉक के सबसे बड़े दल जेएमएम का रुख दिल्ली चुनाव को लेकर क्या होगा, यह अब तक साफ नहीं हुआ है। पर पार्टी फैसला लेगी और पार्टी की तरफ से हमारे कार्यकारी अध्यक्ष, हमारे
अध्यक्ष दिशम गुरु शिबू सोरेन जी, हेमंत सोरेन जी, कल्पना सोरेन जी, ये लोग सक्षम हैं और ये समय पर ये लोग फैसला ले लेंगे क्या कुछ करना है, किसके साथ जाना है कि नहीं जाना है, कि तटस्थ रहना है। एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति मैं बोलूंगा दिल्ली में, क्योंकि इंडिया गठबंधन के दो प्रमुख घटक दल आपस में ही राजनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में खड़े हैं, तो थोड़ी परेशानी तो है, तो लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि जो भी निर्णय होगा उचित निर्णय होगा और बहुत जल्द हमारे पार्टी के नेतागण हेमंत सोरेन जी, गुरु जी इस पर फैसला ले लेंगे। हम लोगों का आज से नहीं, वर्षों वर्ष से स्वाभाविक गठबंधन रहा है और उस निमित्त हम लोग जो राजद है, झामुमो है, कांग्रेस है, लगातार एक साथ रहे हैं और एक साथ चुनाव लड़ते रहे हैं। कई मौकों पर ऐसा भी हुआ है कि हम लोग भी अलग अलग लड़े हैं, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि इंडिया गठबंधन में जो बातें चल रही है, तो आपके साथ हमने पंजाब में भी चुनाव नहीं लड़ा था, ये कौन सी नई बात है। तब जेएमएम कहाँ गई थी वहां समर्थन देने। तो कुछ लोग इस तरह की बातों को हवा देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि टीएमसी के साथ भी हमारा लोकसभा के समय में गठबंधन नहीं था बंगाल में, लेकिन यहां जो गठबंधन था एक मील का पत्थर साबित हुआ और इस गठबंधन के कारण आज हेमंत सोरेन जी 56 इंच वाले जो छाती की बात लोग करते थे उसका सीना तोड़ करके 56 विधायकों के साथ आज मुख्यमंत्री हैं। तो निश्चित रूप से हमारा एक स्वाभाविक गठबंधन है और वो मजबूत है, उसमें किसी के कोई आने जाने की आवश्यकता नहीं है। बढ़ते आगे, लोहरदगा में जिला आजसू कमेटी ने कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा सह वन भोज कार्यक्रम का आयोजन किया और इस समीक्षा बैठक में पार्टी को मिली हार की समीक्षा की गई। 2029 विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को कार्य करने के साथ साथ तरह तरह के निर्देश दिए गए। इस कार्यक्रम में आजसू जिला कमेटी के पदाधिकारी और आजसू के केंद्रीय पदाधिकारी मौजूद रहे। साथ ही नीरू शांति भगत के जेएमएम में जाने के अटकलों का विरोध भी जताया गया। पार्टी के केंद्रीय सचिव सूरज अग्रवाल ने कहा कि आजसू का कार्यकर्ता किसी के बहकावे में नहीं आने वाला है। बाद सबका मंतव्य लिया, सभी ने 100 रुपये कहा कि हम लोग आजसू पार्टी के सिपाही हैं और आजसू पार्टी के सिपाही बनकर रहेंगे, कोई कहीं जाए उसके साथ हम लोग जाने को तैयार नहीं। आज जिसको प्रत्याशी आजसू पार्टी ने 3 बार बनाया, आज वो कमल किशोर भगत के नाम को जो बेचकर आज चुनाव लड़ी, आज वो महिला पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जा रही है, ऐसा संकेत हम लोग को मिला है। बढ़ते आगे, गढ़वा में सरकार के निर्देश पर पैक्स के माध्यम से धान की खरीदारी हो रही है, लेकिन इसमें घोटाले की भी आशंका जताई जा रही है और अभी तक जिले में 52 पैक्स के जरिए 84,529 क्विंटल धान की खरीदारी की जा चुकी है। आरोप है कि कुछ पैक्स की ओर से भंडारण क्षमता से अधिक खरीदी कर ली गई है और आपको बता दें कि रामपुर पैक्स की जांच के दौरान गोदाम से 2,25,000 क्विंटल धान नहीं मिला और जब इस बारे में सवाल किए गए तो संतोषजनक जवाब भी नहीं मिल सका, जिसके बाद डीसी ने नाराजगी जताते हुए रामपुर पैक्स को शो कॉज जारी किया और सही जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। ये पंचायत भवन था, मैंने 2-3 साल ले इसमें रखा रहा है तो धान। अच्छा, पर साल रखाया हुआ तो धान हो भी नहीं कहता, पर साल तो नहीं रखाया। हाँ, इन साल रखाया, इन साल धान रखाया है। हाँ। अच्छा, अब वो कितना रखाया है हम देखे नहीं है। मैंने डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर को वहाँ भेजा जांच के लिए और प्रथम दृष्टया तो यही लगा कि क्षमता से कहीं ज़्यादा इन लोगों ने अपलोड कर दिया है, तो उस गोदाम की क्षमता भी उतनी नहीं है। तो हमने रिपोर्ट लेकर उनसे मांगा है, शो कॉज मांगा है, उसके बाद देखते हैं क्या जवाब मिलता है पैक्स के जो अध्यक्ष हैं उनसे, और उसके बाद। बढ़ते आगे, बोकारो एसपी ने जिले के सभी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर और सभी डीएसपी के साथ समीक्षा बैठक की और इस दौरान चोरी की घटनाओं को रोकते हुए उसके खुलासे पर जोर दिया गया है। एसपी ने कई मामलों में जल्द खुलासे के लिए अधिकारियों की सराहना भी की। एसपी ने यह बताया कि पुलिस विभाग के अंदर आने वाले सभी कार्यों के निष्पादन को त्वरित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसी कीमत पर अपराधियों का सिर उठने नहीं दिया जाएगा। इसमें हम लोग हमेशा नज़र करते हैं ताकि जो समाज का बोकारो पुलिस के ऊपर विश्वास है वो हमेशा होता रहे और हम लोग जो जस्टिस सोसाइटी को कर पाए, यही हम लोग का मुख्य लक्ष्य है।
और आने वाले जितने भी क्राइम्स हुआ है इसमें हम लोग त्वरित गति पे हम लोग निष्पादन करेंगे और जल्दी जो भी अभियुक्त है उसको हम लोग अरेस्टिंग करके हम लोग जेल भेजेंगे। यही हम लोग का मुख्य लक्ष्य रहेगा। वहीं पौष पूर्णिमा पर बाबा धाम में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। मंदिर में सुबह से ही भक्तों की कतार लगी रही। भक्तों ने बाबा का जलाभिषेक किया और पूजा अर्चना की है। हालांकि मंदिर के पुरोहितों का कहना है कि हर साल से इस बार श्रद्धालु कम नजर आए। दर्शन करने के लिए कम संख्या में श्रद्धालु बाबा मंदिर पहुंचे। इसमें श्रद्धालु आते हैं और स्थानीय लोगों का भी पूर्णिमा का विशेष पूजा होता है, क्योंकि पूर्णिमा में विशेष कथा वगैरह का ये यहाँ पे पूजन होता है, कथा सुनते हैं यहाँ पे। मगर हर साल की अपेक्षा में इस साल में थोड़ा बाबा बैद्यनाथ मंदिर में कम भीड़ को देखा जा रहा है। इसका मुख्य कारण है ये कुंभ का मेला लग रहा है। और रांची के ओडीसी ग्राउंड में आज नमो पतंग उत्सव का आयोजन किया गया। नमो पतंग उत्सव का उद्घाटन रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने किया और इस दौरान असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण हुआ। बच्चों के बीच पतंग और खिलौने का वितरण किया गया। रांची में हमको लगता है हर जगह में हो रहा है। एक बहुत अच्छा आयोजन है। देख रहे हैं लोग के चेहरे पे खुशी है कि कितना मतलब खुश होकर लोग पतंग उड़ा रहा है। मकर संक्रांति को लेकर राजधानी रांची में पतंगों का बाजार गुलजार है। 500 से लेकर 400 रुपए तक कीमत की पतंगे दुकान में बिक रही है। कपड़े से बने पतंग का युवाओं में क्रेज देखने को मिल रहा है। कागज और प्लास्टिक की पतंग भी खूब बिक रही है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा। पहले रांची का बाजार अलग अलग पतंग के साथ सज चुका है। इस बार राजधानी रांची में अधिकतम कीमत की जो पतंग है वो करीबन 400 रुपए की है, जो कपड़े से बनाई गई है। इस वक्त हमारे साथ पतंग के दुकानदार हैं, सबसे पुराने दुकानदार ये माने जाते हैं। सबसे पहले तो ये क्या बनाया है? ये कपड़े की पतंग है, इसे कलरफुल कपड़ों से बनाया गया है और ये फोल्डिंग वाली पतंग है। इसको जब मन करा आपको उड़ा लो, फिर उसका फोल्ड करके इसको अपना रख लो। तो 400 रुपए वाली पतंग ये पहली बार आई है या पहले भी था? नहीं, इससे पहले भी हमने बनवाया है इसे और खुद से भी बनाया है। इस बार भी मंगाया और बच्चों के अंदर बड़ों के अंदर इसका क्रेज़ है तो मंगाना पड़ता है, बनाना भी पड़ता है। कितने साल से आप ये पतंग का बिजनेस कर रहे हैं? हमारा पतंग का बिजनेस 55 ईयर्स से है। 55 साल से। ये क्या बनाया है? ये बड़ी पतंग है 3.5 फीट की। इसे बड़ों में युवाओं में काफ़ी पसंद किया जाता है और ज़्यादा हवा में पतंग उड़ती है। जब ये उड़ती है तो बहुत खूबसूरत लगता है। इसकी पतंग है ये कितने की? ये 15 रुपए की पतंग है। एक पतंग। तो आप होलसेल की कीमत ये बता रहे हैं या रिटेल? ये रिटेल की कीमत है। होलसेल की कीमत इसकी 8 रुपए है। 8 रुपए एक पीस जी। और रिटेल में? रिटेल में 15 रुपया 10 रुपया जो मिल जाए वो रख लेना है। लटेर सबसे महंगा कितने का है? लटेर हमारे पास पांडा मांझा है जो सबसे महंगा है, वो 600 रुपए की आएगी। 600 रुपए का लटेर है। क्या खासियत है सर? ये बरेली से आई है, खास स्पेशल पांडा मांझा है। इसमें 3 किलोमीटर धागा है। इसकी छोटे भी आएगी 250 रुपए की आएगी, 300 रुपए की आएगी। मकर संक्रांति से पहले कितना इंतजार होता है? मकर संक्रांति से 3 महीने पहले से हम लोग इसके अरेंजमेंट में लग जाते हैं। इसकी तैयारी पूरा करना, फिर भी पूरा नहीं हो पाता। देवघर जिला यूं तो पेड़ा के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ के तिलकुट की भी खास डिमांड होती है। खास बात यह रहती है कि लोग प्रसाद के रूप में इसे ले जाते हैं और ऐसे में ठंड आते ही तिलकुट का बाजार सज चुका है। चीनी, गुड़ और खोआ के तिलकुट की डिमांड काफी ज्यादा है। देवघर के पराठा गली और आजाद चौक से लेकर मीना बाजार में इन दिनों तिलकुट की सौंधी महक लोगों के घरों तक पहुंच रही है। तिलकुट बना के उसमें भरा जाता है। अच्छा, वही खोआ वाला हो गया। क्या दर में बिक रहा है इस बार? 280 चीनी वाला है, 300 गुड़ वाला है। खोआ वाला 450 रुपया किलो है। और गिरिडीह से बड़ी खबर आ रही है। 2 नक्सली गिरफ्तार। गुनायथर पंचायत के मुखिया से लेवी मांगी थी। शिकायत के बाद एक्शन में देखी पुलिस। स्पेशल टीम ने कार्रवाई की है। बिहार के बटिया इलाके से गिरफ्तारी। अनवर अंसारी और बुद्धून मुर्मू गिरफ्तार हो गए हैं। और गिरिडीह से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिकायत के बाद एक्शन में है पुलिस। लगातार कार्रवाई जारी है। और मकर संक्रांति के दिन तिल खाने का बहुत ही विशेष महत्व होता है और ऐसे में वर्तमान समय में लोग तिलकुट खाकर इस परंपरा को निभा रहे हैं। बोकारो में गया के कारीगर गया के फेमस तिलकुट का स्वाद देने के लिए तिलकुट बनाने का काम कर रहे। कारीगरों का कहना है कि बोकारो में गुड़ का तिलकुट 280 रुपए, चीनी का तिलकुट और खोआ का तिलकुट 400 रुपए की दर से बाजार में बिक रहा है।
कैसे तिलकुट बनाते हैं? पहले चाशनी होता है, चाशनी के बाद खोटा खिंचाता है, खोटा बनने के बाद फिर तिल के साथ उसको गलाया जाता है, उसको तिल में निकाल के मिला करके फिर पार्टी से इसको कूटा जाता है। हाँ, हम लोग 14 दिसंबर से स्टार्टिंग करते हैं और 14 जनवरी तक चलता है। तो मकर संक्रांति से 10 दिन पहले हम लोग तिलकुट बनाने का काम करते हैं और यहाँ पर गुड़ और चीनी दोनों का बनता है और जो भी मार्केट का रेट है, मार्केट के रेट में चलता है। गुड़ का तिलकुट 280 है, चीनी का 260 है, खोवा का 400 रुपये है। एक तिल पापड़ी है वो 300 रुपये से लगभग ज़्यादा नहीं, वही 10 से 12 कुंटल, 10 से 15 कुंटल। वहीं जमशेदपुर शहर में मकर संक्रांति, टूसू, पोंगल और लोहड़ी का उत्साह बाजारों में भी दिख रहा है, जहां दुकान सज धज कर तैयार है और पर्व की तैयारियों की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ नजर आ रही है। इस बार मकर संक्रांति में शुगर फ्री तिलकुट और इम्यूनिटी बढ़ाने वाले मूनी लड्डू को लोगों को बहुत ही आकर्षित कर रहा है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष तिवारी। नगरी जमशेदपुर शहर में बात करूं तो पर्व का उत्साह बाजारों में देखने को मिल रहा है, जहां कुछ ही घंटों के बाद मकर संक्रांति की धूम दिखेगी तो वहीं आदिवासी समाज का टूसू और पोंगल और साथ ही साथ सिख समुदाय का जो है वो पर्व का जो आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर मनाने पहुंचे हुए हैं और उसी की खरीदारी के लिए यहाँ पर दुकानों में भी तैयारी पूरी तरह से दुकानदार कर लिए हैं। तो जो लोग हैं वो भी खरीदारी कर रहे हैं। कलोरी भी है, कैसी तैयारी है? बहुत धूमधाम से हम लोग तैयारी कर रहे हैं लोहड़ी की और मकर संक्रांति की। हम और अपने सब भाइयों और बहनों को शुभकामना देने चाहते हैं कि ये लोहड़ी पर्व बहुत बढ़िया से हो और मकर संक्रांति भी हमारे जितने भी झारखंड वासी की पूरे हिंदुस्तान वासियों के लिए ये बहुत बड़ा त्यौहार है। आप कैसे तैयारी करते हैं, क्या कुछ करते हैं आप लोग लोहड़ी के दिन? रात को फुग्गा जलाते हैं और उसमें तिल, रेड़ी, पॉपकॉर्न वगैरह सब डालते हैं। खूब अच्छा से मतलब ये पर्व मनाते हैं, वही खरीदारी हम लोग कर रहे हैं आके। तो सही कहा, जमशेदपुर के बाजारों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जहां एक तरफ मकर संक्रांति को लेकर इस बार तिलकुट जो है वो शुगर फ्री तिलकुट और इम्यूनिटी बढ़ाने वाला ये मूढ़ी लड्डू जो है वो लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। और देख सकते हैं कि तिल का लड्डू हो, तिलकुट हो, गुड़ बादाम हो, तमाम चीज़ जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर लगाई गई है दुकानदार द्वारा और लोग भी इसकी खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ही घंटों के बाद जमशेदपुर शहर में लोग जो है जहाँ एक तरफ चूड़ा, दूध और दही गुड़ खाकर मकर संक्रांति मनाएंगे तो वहीं आदिवासी समुदाय के लोग जो है वो टूसू पर्व मनाएंगे, तो वहीं पोंगल भी कल ही है और उसके बाद सिख समुदाय का जो है वो पर्व मनाया जाएगा। तो जमशेदपुर शहर में पर्व को लेकर लोगों में खास तौर पर उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि महंगाई है, मगर महंगाई पर कहीं ना कहीं पर्व की जो उत्साह है वो भारी पड़ती दिख रही है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और इसी बीच